सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। सो गाइज़, आज भी हम लोग गुरी भाई के साथ ही खेल रहे हैं और आपको पता है गुरी भाई पहले से ही ग्रैंड मास्टर पे हैं, तो लॉबी भी ग्रैंड मास्टर वाली ही है। तो गाइज़, आज बेसिकली वीडियो पे ये होने वाला है, जो गलती हमने की है वो गलती आप कभी ना करें, क्योंकि एक सेकंड में आपकी स्क्वाड कब वाइप आउट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज़, गलती तो सबसे होती है, जो गलती करके कुछ सीखता है उसको ही प्लेयर कहते हैं। आप गलती एक बार अगर करते हो तो उसको दूसरी बार ना दोहराओ, तो वो गलती हमसे भी हो गई है। तो इसीलिए मैं ये बात आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट सीज़न आप ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहते हो, ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो, तो ये बात आपके ध्यान में बिल्कुल बैठा लो और ध्यान में बिल्कुल बैठा लो और जहन में बिल्कुल ये बात आप रख लो कि आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है और कभी नहीं करना है। गाइज़, क्यों नहीं करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा मैच देखो, आपको समझ में आ जाएगा गलती हमने क्या किया है और गलती कहाँ पे किया है। और अगर आप ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए सीरियस हो गाइज़, तो इस वीडियो को पूरा देखो और एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा हमारी गलती कहाँ थी और हमने हमारी पूरी स्क्वाड कैसे वाइप आउट होगी एक सेकंड में पता भी नहीं चला। तो आप देखोगे तो ही समझ में आएगा और आप समझोगे तो ही खेल पाओगे गाइज़। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को समझो कि हम लोग कहाँ गलती किया हम लोगों ने और हम लोग का स्क्वाड पूरा वाइप आउट कहाँ हो गया। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है हम लोग इसी इलाके पे उतरते हैं, तो गुरी भाई ने हमको उतार दिया था ऑब्जर्वेटरी में, और ऑब्जर्वेटरी में थी एक स्क्वाड उतरी थी ऑब्जर्वेटरी में। उसका एक बंदा मेरे को पीछे से मार रहा था, तो मैंने उसको मार दिया। मेरे पास MP था मेरे पास और उसके पास M4A1 था, तो उसने मेरे को डैमेज दिया। मैंने उसको MP से OP वाला पेल दिया। पेलने के बाद मेरे को MP से अच्छा लगता है UMP चलाना, क्योंकि गाइस UMP का सीन ये है, वो थोड़ा सा मिड रेंज में भी अच्छा डैमेज देता है और शॉर्ट रेंज में भी वो वेपन मतलब कंट्रोल कर लेता है। बट MP का ये सीन है, MP अगर उसके रेंज में ना आए तो गाइस MP हक देता है पूरा। आप थोड़ा सा मिड रेंज आ जाए MP तो गाइस 5, 6, 7, 8 का डैमेज देता है। ये बंदा मेरे को रोटेट मार के इसको मैंने हेड नहीं मार पाया, बॉडी ही लगा। और गुरी भाई के पास था सर्वशक्तिमान गन डबल विक्टर और गुरी भाई उसको रश करके उसको भी मार दिए। गुरी भाई यहाँ पे स्क्वाड पूरी क्लियर हो गई थी। एक बंदा बच गया था शायद, पता नहीं वो कहाँ गया हम लोग को नहीं मिला। 3 बंदे उनके क्लियर हो गए थे, एक मैंने मार दिया था, एक गुरी भाई ने मार दिया था और एक बंदे को और एक बंदे ने मार दिया था। तो यहाँ पे गाइज हम लोग की लूट अच्छी खासी हो गई थी। तो गुरी भाई का ये रूट तो हम लोग हमेशा ही फॉलो करते हैं, तो इसी रूट को फॉलो करते हुए हम लोग सीधा पहुंच गए बुलशिया में। एक बंदे से फाइट ले रहे थे, गुरी भाई डैमेज दिया था, मेरे हाथ लग गया क्योंकि बंदा नॉक हो गया मेरी गोली से। तो मेरा हो गया था यहाँ पे 2 किल, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेटरी में कर दिया था 1 किल, इसको मिला के मेरा हो गया था 2 किल। मेरे को लग रहा था शायद इसकी स्क्वाड के और भी बंदे होंगे, इसीलिए मैं इधर उधर थोड़ा देख रहा था। और गुरी भाई सीधा जा रहे थे उस पर लूटने, क्योंकि उनको पता था शायद यहाँ पे और कोई बंदे नहीं है, ये सिर्फ एक ही बंदा था जिसको हमने मार दिया था। तो गाइज़, मेरे पास था M4A1, तो M4A1 के साथ आपके पास अगर साइलेंसर हो और उसके बाद आपके पास 4x स्कोप हो, बस कमी एक चीज़ की होती है, वो होती है Z बनाने की। तो मेरे पास तो पहले से था इतना टोकन, Z बनाने के लिए इनफ था, तो मैं सीधा चल दिया ATM बॉक्स की तरफ। तो वहाँ जाके मैंने एक लेवल 3 का बैग खरीद लिया, क्योंकि मेरे को ग्लूवल की नीड नहीं थी। 3 ग्लूवल थी, लेवल 3 का बैग खरीदा और मैं M4A1 को Z बना लिया। उसके बाद मेरे पास इतने टोकन थे कि एक बंदा रिवाइव हो सकता है, तो मैंने Z बना के सीधा गुरी भाई के पीछे चल दिया अपना शिपयार्ड के साइड। शिपयार्ड पे हम लोग आ गए, देखे यहाँ पे भी कोई बंदे नहीं थे। हम लोगों ने लॉन्च पैड पकड़ा, सीधा प्लांटेशन के आगे भीमा शक्ति के बीचों बीच हम लोग चले गए। और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग को यहाँ पे भी बंदे नहीं दिखे कोई बंदे, बट पीछे के साइड प्लांटेशन के साइड बंदे थे।
तो पीछे एक बंदा था, मैंने उसको कर दिया नॉक और किल भी कंफर्म कर दिया। और एक बंदा गुरी भाई के आगे था, वो डबल डोर में चला गया। पता नहीं वो बंदा कहाँ गया, उसको खोजते खोजते अपना तो मतलब टाइम ही चला गया गाइज। वो बंदा ऐसे हम लोग आँख में चूली खेल रहा था गाइज। पता नहीं वो बंदा कैसे जा रहा था, मतलब किधर किधर गायब हो जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस बंदे का। हैकर था या कुछ और था गाइज, बट अनफॉर्चुनेटली उसको भी हमने मार ही दिया। हमने नहीं मारा उसको, गुरी भाई ने उसको मार दिया। तो गाइज यहाँ पे हम लोग किल कंफर्म करके बाकी हम लोग होके उसके बाद क्लॉक टावर साइड होके हम लोग गए अपना इधर फैक्ट्री साइड होके इधर जा रहे थे। और इधर एक बंदा दिख रहा था, गुरी भाई उसके साथ फाइट कर रहे थे। उसकी पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर दिया था, बस एक ही बंदा बचा था जिसको मैंने मार दिया। अब गाइज हम लोग से गलती ये हुआ कि हम लोग गाइज कभी भी आप ध्यान पे रखना, ये बात बिल्कुल अपने ध्यान में रखना गाइज। आप अगर ग्रैंड मास्टर लॉबी में खेलते हो या फिर आप ग्रैंड मास्टर प्लेयर हो, ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहते हो, तो गाइज आपको हमेशा ही ये बात ध्यान में रखना है कि आप कभी भी ग्लोवल के कवर में रहने का मत सोचना गाइज। आप हमेशा ही परमानेंट कवर लेके ही फाइट लेना गाइज। हमसे यही गलती हो गई कि हम लोगों को लगा कि पीछे से कोई स्क्वाड नहीं आएगी, पीछे कोई स्क्वाड ही नहीं है। मैंने बोला था एक बार गुरी भाई से कि गुरी भाई हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद इधर वाली स्क्वाड से फाइट लेंगे। गुरी भाई ने बोला नहीं हो सकते, पीछे कोई स्क्वाड शायद नहीं होगी, क्योंकि अगर जोन ऐसा है तो आपको पीछे से भी स्क्वाड आ सकती है अपना मार्च इलेक्ट्रिक के साइड से। मैंने बोला था एक बार चेक कर लेना, गुरी भाई ने बोला नहीं होंगे पीछे स्क्वाड। तो मैंने भी और इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग आगे वाली स्क्वाड से भिड़ गए। आगे वाली एक स्क्वाड दिखी, हम लोग उससे भिड़ गए। जब आगे वाली स्क्वाड से भिड़ गए तो गाइज हमारे पास यहाँ पे परमानेंट कवर बिल्कुल भी नहीं था और गुरी भाई और राजा दोनों ही नॉक हो गए। तो मैंने ग्लूवल डाल के दोनों को किया रिवाइव। रिवाइव करने के बाद गाइज जो आगे वाली स्क्वाड थी वो हम पे बैक टू बैक वॉर कर रही थी और अब हमको राजा हो गया पीछे से नॉक, क्योंकि मेरे को पता था पीछे से एक स्क्वाड कैसे भी करके होगी। तो गाइज वही वाला सीन हो गया, पीछे से एक स्क्वाड आ गई और आगे से एक स्क्वाड, हम लोग रह गए बीच में। और हम लोग ऐसी जगह पे थे कि हमारे पास कुछ परमानेंट कवर था ही नहीं। तो गाइज ये चीज़ आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि परमानेंट कवर लेके ही खेलना। हमेशा आप लोग ग्लोवल पे कभी भी भरोसा मत करना, आप लोग को हमेशा परमानेंट कवर लेके खेलना है। गुरी भाई हो गए थे फिर से नॉक और मैं पीछे से थोड़ा ध्यान दे रहा था, पीछे से कोई मार रहा था बहुत गंदा वाला, क्योंकि सब पूरी स्क्वाड थी उनकी पीछे। तो मेरे को भी पड़ा तो मैंने डाला यहाँ पे ग्लोवल डाल के। मेरे पास एक ही ग्लोवल था जो मैंने गुरी भाई से लिया था, क्योंकि मैं फाल को यूज़ करता हूँ और ये सारे लोग वेगर यूज़ करते हैं, तो मेरे को ग्लोवल मिलने का भी कोई चांस नहीं रहता। एक ग्लोवल था जो मैंने उसको भी वेस्ट कर दिया और बंदा यहाँ से रोटेट मार के जा रहा था, उसको भी मैंने काफ़ी डैमेज दिया, बट उसने लगा लिया ग्लोवल। तो मेरे को पीछे से भी डैमेज पड़ रही थी, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा बैक लेके अपना हील करने का सोच रहा था। अब देखो गाइस सीन क्या हो गया, मेरे पास ग्लू नहीं था, मैंने गुरी भाई को बचा नहीं पाया। अब पीछे से एक बंदा आके यहाँ पे मेरे को भी कर दिया नॉक। गाइस 1 सेकेंड में हमारी स्क्वाड पूरी की पूरी वाइप आउट हो गई। मतलब ये गलती हमने की, ऐसी गलती, छोटी सी गलती की वजह से पूरी स्क्वाड ख़त्म हो गई। तो गाइज़ ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है कि कभी भी आप अगर ग्रैंड मास्टर लॉबी में खेल रहे हो या फिर ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हो, तो गाइज़ आप ये गलती कभी ना करना। आपको परमानेंट कवर लेके ही खेलना है, आपको ग्लोवल के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आप अगर कहीं भी फाइट लेना चाहते हो तो आपको पूरा का पूरा परमानेंट कवर लो फिर खेलो। परमानेंट कवर ना हो तो गाइज़ फाइट मत लो, आप बैक ले लो। हम लोग बैक ले सकते थे बट हमारे यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था बैक लेने का, क्योंकि पीछे भी एक स्क्वाड थी हमारे और आगे भी एक स्क्वाड थी। तो गाइज इस वजह से हम लोग पूरे के पूरे यहाँ पे स्क्वाड वाइप आउट हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा तो माइनस गाइज नहीं लगा, क्योंकि हम लोग आए थे टॉप 3 में। तो गाइज़ यही सीन था हमारा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।